हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षापीडिया। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय के बाद हम लोग फिर से एक बार अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी, बट यूपी टेट की क्लासेस अब हम कंटिन्यू करेंगे। यूपी टेट ही नहीं, ये एसटेट और यूपी टेट दोनों के लिए है। तो आप सब रेगुलर हमसे जुड़े रहिए अच्छे प्रश्नों के लिए, और बहुत ही बेहतरीन और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। और यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर इस क्लास को लेते हैं तो ये जान लीजिए आपका, मैं 30 to 30 नहीं कह सकती, लेकिन आप इतना जान लीजिए 28, 29, एक दो नंबर को छोड़ के बाकी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, आज मैंने कुछ MCQ के 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं CDP के। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, बताइए आधुनिक। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और हम लोगों ने एक नया चीज़ स्टार्ट किया है, वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज आपको दिया गया है, जिससे कभी कभी बच्चों को क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, कौन है? ऑप्शंस है आपके स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वॉटसन। देखिए, अब जानते हैं स्किनर है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? विलियम जेम्स जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको एकदम रटे होने चाहिए। और आजकल एग्जाम का पैटर्न आप अभी KVS जिन बच्चों ने दिया होगा उन्होंने देखा होगा, एकदम सोचिए सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत टफ लेवल का नहीं दे रहा है। और बच्चे क्या करते हैं, बहुत टफ पढ़ रहे हैं। तो टफ नहीं, पहले आप इजी चीजों को एकदम स्टोर कर लीजिए। मतलब ऐसा होता है ना कि हम टफ चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं और वही बाद में चल के हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो हम पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखते चलेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? और ऑप्शंस आपके हैं वॉटसन, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्राइड ने। अब आप इसको इंग्लिश में देखिए। विच साइकोलॉजिस्ट सेज दैट अटेंशन शुड बी पेड टू द अनकॉन्शियस माइंड अलोंग विद द कॉन्शियस माइंड। तो इसका आंसर आप करिए, क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। क्या आंसर हो जाएगा? सिगमंड। देखिए, तो आप सभी जानते हैं सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? मनोविश्लेषणवाद का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया से इन्होंने क्या किया था, मनोविश्लेषणवाद के फ्राइड के नेतृत्व में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इन्होंने व्यक्तित्व के ऊपर, ठीक है, फ्राइड ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था और उसके कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे, जिनमें क्या है, इदम, अहम, परा, अहम, ठीक हो। और जिसे हम इदम को इंग्लिश में इड बोलते हैं, अहम को ईगो बोलते हैं, और उसके बाद परा अहम को सुपर ईगो बोलते हैं। तो ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। किन्होंने बताया था? सिगमंड फ्राइड ने बताया था, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड। फिर से देख लीजिए। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा आप व्याख्या भी सुना करिए, क्योंकि व्याख्या से ही आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं अचेतन जो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन जो होते हैं, इन्होंने, देखिए पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि फ्राइड ने चेतना के 3 स्तर माने हैं। जानते हैं चेतना के 3 स्तर माने हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? कॉन्शियस, फिर उसके बाद सब कॉन्शियस, तीसरा है अनकॉन्शियस। और अगर आप इसे इंग्लिश में जानते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। 3 ही माने, कभी कभी अर्धचेतन भी कोई लगा देता है। अर्धचेतन कुछ है ही नहीं है, 3 ही है, वो है चेतन, अचेतन, अचेतन, ये 3 है। और उन्होंने व्यक्तित्व को 3 तरह से परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। पहला जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है।
और मैं इसको पूरी क्लास भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अच्छे से, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। अब देखिए, असामान्य की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड द फंडामेंटल कॉज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर इज। ऑप्शन से प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। तो देखिए, इस पे बहुत कुछ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंशिक दमन। ठीक है, पार्शियल सप्रेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान की किस संप्रदाय ने दी है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन को आप हिंदी में न पढ़ के इंग्लिश में पढ़िए। कभी कभी हिंदी क्या होता है, साइको की हिंदी बहुत टफ होती है, बट आप वही चीज इंग्लिश में पढ़ते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाती है। जैसे विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब देखिए, आपको बताना है कौन से मतलब ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के लिए संप्रत्यय पर दिया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर व्यवहारवाद। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? स्किनर ने कहा है, वुडवर्ड ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है या फिर वॉटसन ने कहा है? आप सब अपना आंसर दीजिए। आप सब ट्राई करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। साइकोलॉजी इज द एग्जैक्ट साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। व्हाट इज द स्टेटमेंट? अब ये स्टेटमेंट किसका है? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो आप यूपी टेट का आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कैसे बनता है। उसमें कथन बहुत पूछता है कि हाँ, ये कथन किसका है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। इवन यहाँ तक केवीएस में भी स्टेटमेंट पूछा हुआ था, और तो ये तो हमारा यूपी का है, तो स्टेटमेंट श्योर पूछेगा। तो आप स्टेटमेंट जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकडूगल। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैकडूगल। ठीक है, थोड़ा सा मैकडूगल के बारे में हम जानते हैं। देखिए, मैकडूगल आप सभी जानते हैं कि 1908 में जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था वो किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। और कितने मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताए थे, 14 मूल प्रवृत्ति बताए थे। ठीक है, तो ये मैकडूगल से ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जो 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो मैकडूगल ने दिया है। आप सबको ये याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर डेट भी, वैसे तो डेट पूछता नहीं, बट फिर भी आप जानते रहिए 1908। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये किसने किया है? ये आप सबके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। किसने कहा है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ये स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्ड का है, स्किनर का है या फिर मैकडूगल का है या फिर वॉटसन का है? तो देखिए, बिहेवियर आप जानते हैं ये किसका सिद्धांत है, ये स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। ठीक है, और स्किनर की कुछ और भी स्टेटमेंट है, जैसे विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए कि हाँ, अगर स्किनर का आता है तो आप लगा सकते हैं कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। और अक्सर ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मैं दे रही हूँ, मनोविज्ञान व्यवहार का व अनुभव का विज्ञान है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जरूर से जरूर आप लोग पढ़ के जाइए। और जैसे वुडवर्ड का है, तो अभी मैंने बताया, वुडवर्ड का है तो बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा? वुडवर्ड ने कहा। इनकी बहुत फेमस मतलब स्टेटमेंट है वुडवर्ड की।
तो आप ये भी देख लीजिएगा। अभी भी मैंने मैकडूगल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि इनका जो मूल प्रवृत्ति वाला, वही 14 मूल प्रवृत्ति वाला बहुत पूछा जाता है, वो आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखेंगे तो क्वेश्चन मिल रहा है किसे, सीटेट से, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, आ जाएगा। जैसे इन विच टाइप ऑफ टीचिंग द इंटरेस्ट, फिजिकल, मेंटल एबिलिटी एंड डिफर्स ऑफ द चिल्ड्रंस आर केप्ट इन माइंड। बहुकक्षीय शिक्षण में, या फिर मनोविज्ञान शिक्षण में, या सामूहिक शिक्षण में, या उपरोक्त सभी में। तो आई होप ये आंसर आप लोग लगा लिए होंगे कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। और वैसे भी ये सरकारी जवाब है तो डी में ही जाएगा। ठीक है, पढ़ के भी आपको लग रहा है जैसे मल्टी ग्रेड टीचिंग होना चाहिए, साइकोलॉजी इन टीचिंग, बिल्कुल जब आप इसको पढ़ के तभी पढ़ाते हो ना, तब बच्चों से ज्यादा इमोशनली अटैच हो पाते हो। और जब हम सामूहिक शिक्षण करते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। वर्तमान में एट प्रेजेंट इन व्हाट स्टेज इज एजुकेशन साइकोलॉजी। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, किसने कहा है कि इस उम्र, यह उम्र बड़े तनाव, तूफान, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर मुझे दे के कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैशव अवस्था। क्या हो जाएगा? शैशव अवस्था। देखिए शैशव अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, बड़े ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और आपने उनका प्याजे का पढ़ा ही होगा कि इसमें क्या होती है चीजें, क्या स्टेबिलिटी, मतलब वो किसी भी वस्तु पे एक वस्तु स्थायित्व में होता है, एक पॉइंट पर रुके होते हैं। ठीक है, वस्तु स्थायित्व पाया जाता है किस अवस्था में? शैशव अवस्था में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, आप इसको इंग्लिश में देखिए। Who among the following studied the longitudinal method? longitudinal method किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। कॉल सी गैरिसन ने। आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। आप देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जॉन डीवी ने, जॉन लॉक ने, या फिर कोई नहीं। देखिए डीवी ने नहीं दिया था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अच्छा चलिए बताइए, त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने दिया था? ट्राइपोलर, बाइपोलर तो एडम ने दिया था, तब दिया 1863 में। ठीक है, 1863 में बाइपोलर किसने दिया था? एडम ने दिया था। सॉरी। और एक क्वेश्चन है कि आप बताइए जरा, सूक्ष्म शिक्षण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो उसका भी आंसर एडम ही हो जाएगा। और अगर आपसे वही पूछा जाता है कि ट्राइपोलर जो है, ट्राइपोलर का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो जॉन ड्यूवी ने दिया था। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल मेथड्स किसने दिया था, तो उसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि जब 2 हट गया तो बचता क्या है, कॉल सी गैरिस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? Who among the following called the psychology the science of mind? देखिए पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके पहले ये जानिए, सबसे पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर उसके बाद क्या कहा गया? व्यवहार का। प्रेजेंट टाइम में अब क्या बोला जाता है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और मन का विज्ञान किसने कहा था? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। जॉन डीवी ने कहा था, डगलस ने कहा था, या पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था, या फिर स्किनर ने कहा था। तो देखिए ये क्वेश्चन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेस्ट्रोलॉजी। देखिए सीटेट और यूपीटेट में यही फर्क है कि आप सीटेट में क्वेश्चन को समझ के आंसर देते हैं, यूपीटेट में सारा फैक्ट होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे कोई चीज क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा है
आंसर जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है, किसे माना गया है केंद्र बिंदु शिक्षा में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन, टीचर, स्कूल, चाइल्ड या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, चाइल्ड होता है, ठीक है। हाथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? चलिए एक ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आया, आप इसका आंसर बताइए। जापान के थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे या फिर इटली के थे? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हम मिस कर देते हैं, हमको लगता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सच तो ये है कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि वो छोटी छोटी चीजें पूछ रहा है और बच्चे छोटी छोटी चीजें क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, जिस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अरस्तु ने, वॉटसन ने, रूसो ने, वुन ने। देखिए रूसो क्या था? रूसो प्राकृतिकवादी था, ठीक है। आप सभी पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि रूसो कैसा व्यक्ति था, प्राकृतिकवादी व्यक्ति था। इनका कहना था बालक को कुछ मत सिखाओ, उसे प्राकृतिक के गोद में छोड़ दो, ठीक है। ये मतलब रूसो का स्टेटमेंट था। और दूसरा ये कहते थे कि प्राकृतिक की यहाँ से सारी वस्तुएं अच्छी खासी आती है, लेकिन जैसे ही मानव का उसमें हस्तक्षेप होता है वो एक तरीके से बिगड़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रूसो ने दिया था। तो इसका आप जानते हैं कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने इसका कहा था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और ये कई बार यूपी टेट का क्वेश्चन बन भी चुका है और इवन सुपर टेट का भी रह चुका है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द क्वेश्चन? आंसर इज फर्स्ट प्लेटो, लोवेट, वुडवर्ड, ब्रूनर। चलिए अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वुडवर्ड का एक स्टेटमेंट बताया था कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का कैसा गुणनफल है। आप हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन में क्या करता है, योगफल दे देता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होकर योगफल लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। हमेशा याद रखिएगा गुणनफल है, ठीक है। और तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रश्नावली वे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताइए वुडवर्ड। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छा बच्चा हम लोग पढ़े होते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सोशियलिटी सीखता है, मोरलिटी सीखता है, प्रोफेशनलिज्म सीखना है या फिजिकलिटी सीखता है। देखिए जो सामाजिकता है इसी में सारे गुण आ जाते हैं। जब बच्चा खेल में एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सामूहिकरण होते हैं, समूह में रहते हैं, उनमें नेतृत्व की भावना आती है, नैतिकता की भावना आती है, सब उसी में हो जाता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए The method which first gave psychology the status of science is insight हो जाएगा, externalization हो जाएगा, experimental हो जाएगा या life history हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग आजकल बच्चे कैसे सीखते हैं। अब साइंस वर्ड से आप पकड़ लीजिए, साइंस में क्या, जब तक आप एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तब तक कोई चीज क्लियर होगा नहीं। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि से सबसे बढ़िया सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। इनमें से कौन है जो संज्ञानवादी पद्धति के जनक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव मैथोलॉजी? वॉटसन, जीन पियाजे, ब्रूनर या फिर कॉल्वर या वकोफ्ता कोगनी? बताइए। कॉग्निटिव मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाते हैं। और जीन पियाजे के बारे में आप जानते हैं, इन्हें विकासात्मक के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी है पढ़ाया भी है मैंने आपको। कौन कौन सी? संवेदी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फिर लास्ट में औपचारिक है ना। ये 4 अवस्थाएं किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया किसने किया? द एक्सटर्नलाइजेशन मेथड
प्रोपोंडेड बाय हूँ, किसने? वॉटसन ने, वुंट ने, स्टाउट ने या फिर स्किनर ने? एक्सटर्नलाइजेशन मेथड की बात करना है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने अभी कहा ना कि यूपी टेक सब फैक्ट पे होता है, जब तक आप फैक्ट नहीं पढ़ेंगे आपको चीज़ें नहीं क्लियर होगी। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके क्या बोलते हैं पूरी थ्योरी पढ़े। तो मैं थ्योरी सेशन भी लाऊंगी आप सबके सामने धीरे धीरे, बस आप थोड़ा वेट करिएगा। मैं टॉपिक वाइज बना रही हूँ पीपीटी, तो मैं उस पर थ्योरी वाइज आपको प्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉटसन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कौन माने जाते हैं? जैसे अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो वो अंतःनिरीक्षण का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश में देखिए, हु इज कंसीडर्ड द एक्सपोनेंट ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड? वोन, स्टाउन, मैकडूगल, स्किनर? चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वुंट, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? वुंट, विलियम वुंट। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है। अभी देखिए मैंने ये आपको बता भी दिया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, किसने कहा? Adolescence is a state of great struggle, tension and storm. Who said this? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रॉयड, स्टेनले हॉल? किसने कहा है? तो इसमें टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं, अभी मैंने आपको बता भी दिया था कि ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है, और बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला स्टेटमेंट है, इसलिए इसको एकदम रट लीजिए आप। और एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि जो किशोरावस्था है तो WHO ने उसे कितने से कितने वर्ष तक माना है, आप इसे करके रखिएगा, ठीक है। आपका ये होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।